दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उसने पूरे देश का ध्यान बिहार की तरफ खींच लिया है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की जो समीक्षा का काम शुरू किया है, उसे लेकर विपक्षी दल खासा नाराज है और इसी नाराजगी के तहत बुधवार को बिहार में चक्का जाम आंदोलन किया गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन देखते ही देखते जनसैलाब में तब्दील हो गया। बिहार की तमाम सड़कों पे हजारों लोगों की संख्या में लोगों का इस चक्का जाम में शामिल होना इस बात का संकेत है कि शायद चुनाव आयोग के द्वारा जो फरमान सुनाया गया है, उसे लेकर भी आम लोगों के बीच नाराजगी है। दरअसल जिस तरह से वोटर लिस्ट की समीक्षा के नाम पर जो बरसों से वोट करते आ रहे हैं, उन लोगों को इस बार के विधानसभा चुनाव से साइडलाइन करने का एक प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक माहौल बनता जा रहा है। जिस तरह से समीक्षा के नाम पर लोगों से नागरिकता साबित करने, पुराने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने और खुद वो वोटर हैं इसे साबित करने की जो एक समीक्षा शुरू की है, उसे लेकर न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि आम लोगों में भी एक तरह से चुनाव आयोग को लेकर संदेह का माहौल बन गया है। दरअसल इतने वर्षों से चुनाव हो रहे हैं और वोटर लिस्ट सामने है, इसके बावजूद अचानक से चुनाव आयोग ने यह समीक्षा का काम शुरू क्यों किया है, इसका जवाब उसके पास नहीं है। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव आयोग ने बिहार में इस तरह का समीक्षा का काम शुरू किया है ताकि ऐसे वोटर लोगों को बाहर किया जा सके जो कुछ खास दलों के समर्थक है या कुछ खास दलों को ही वोट करते रहे हैं। ये सीधा सीधा आरोप है। राहुल गांधी इससे पहले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में हुई धांधली का मुद्दा उठा चुके हैं। सीधे तौर पे चुनाव आयोग को इस धांधली में शामिल होने का आरोप लगा चुके हैं। खास करके नागपुर विधानसभा सीट से जिस तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव जीते, उस पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे और सवाल खड़ा किया था कि महज लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव के महज 6 महीने की अवधि में किस तरह से यहाँ लाखों वोटर बढ़ गए, उसका जवाब आपको चुनाव आयोग के पास नहीं है। इसी वजह से राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि बिहार में भी यही धांधली करने की कोशिश की जाएगी। इसी वजह से जो चक्का जाम का आंदोलन शुरू हुआ, उसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों के नेता एकजुट हुए और हजारों की संख्या में उनके साथ लोग शामिल हुए। तो ऐसा लगा कि जैसे बिहार में एक शक्ति प्रदर्शन का माहौल बन गया है। आप इसे दो तरह से भी देख सकते हैं। एक तो विपक्षी दलों का ये शक्ति प्रदर्शन भी था, दूसरी तरफ चुनाव आयोग द्वारा जिस तरह से समीक्षा के नाम पर बहुत सारी बड़ी संख्या में वोटर को बाहर करने की एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ आम लोगों में माहौल बनता जा रहा है। इस माहौल के खिलाफ जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका रही है, जिस तरह से चुनाव आयोग का अब तक इसे लेकर स्पष्ट जवाब नहीं आया है, उससे सवाल यही उठ रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव से 3-4 महीने पहले कि इस तरह से 13 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट की समीक्षा कैसे की जाएगी। आखिर इस देश में जब जनगणना कराने की बात आ जाती है तो जनगणना की घोषणा होने के 2 साल के बाद इसके काम शुरू होने की चर्चा की जाती है, लेकिन चुनाव आयोग 25 जून को सर्कुलर जारी करता है और 26 जून से इसका कामकाज शुरू हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव आयोग इतनी जल्दी में क्यों है? क्यों चुनाव आयोग को इसी वक्त ऐसा लग रहा है कि उसे वोटर लिस्ट की समीक्षा करनी चाहिए? क्यों नहीं इससे पहले जो बहुत सारे वक्त है उसमें समीक्षा का काम करके इस काम को समय पे पूरा किया गया? आखिर आखिरी वक्त में इस तरह के निर्णय लेने के पीछे की वजह क्या है? ये कई सवाल ऐसे हैं और पिछले कई विधानसभा चुनाव, अगर आप हरियाणा का विधानसभा चुनाव देख ले, दिल्ली का विधानसभा चुनाव देख ले, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव देख ले, आपको हर चुनाव में चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करते हुए लोग नजर आएंगे। चुनाव आयोग पे विपक्षी दलों द्वारा खड़े किए गए सवाल नजर आएंगे। ऐसे में संदेह ये उठ रहा है कि क्या बिहार में भी कुछ खेल करने की कोशिश की जा रही है और इसी खेल के तहत समीक्षा के नाम पे बड़ी संख्या में वोटरों को वोट देने से वंचित करने की साजिश रची जा रही है।
अगर विपक्षी दलों के इन आरोपों में दम नहीं है तो चुनाव आयोग को सीधे तौर पे अपना स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की जो स्पष्टीकरण है या जो जवाब आता है वो ऐसा लगता है जैसे खाना पूर्ति है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे उसका सीधा सीधा जवाब अब तक सामने नहीं आया है। उल्टे चुनाव आयोग की बजाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता के तौर पे ऐसे बोलने लग जाते हैं जैसे चुनाव आयोग पे नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाया गया हो। सवाल ये उठता है कि जब चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है तो इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी को। अगर चुनाव आयोग से सवाल किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी परेशानी क्यों होती है? क्या भारतीय जनता पार्टी का अपना हित जुड़ा हुआ है? इसी वजह से इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उन चुनावों से पहले जिस तरह से वोटर लिस्ट की समीक्षा की चर्चा हुई और समीक्षा शुरू हो गई उसे लेकर कई तरह के सवाल है कि आखिर जो लोग बड़ी संख्या में स्टेट से बाहर रहते हैं, करीब करीब 3.5 से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वोटर तो हैं लेकिन वो बाहर रहकर अपनी नौकरी पेशा करते हैं। ऐसे लोग जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएंगे ताकि उनकी वोटर लिस्ट की जो वैधता है वो बनी रह पाए और वो वोट करने आ पाए। इस काम के लिए उन्हें 15 से 20 दिनों तक बिहार में बैठना पड़ेगा। ये सबसे कम अवधि होगी। तो क्या लोग नौकरी छोड़कर बिहार में अपने वोटर लिस्ट की समीक्षा को सही साबित करने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर बिहार में बैठ जाए? क्या चुनाव आयोग क्या चाहता है? आखिर चुनाव आयोग की मंशा क्या है? क्योंकि इतने समय से जब वोट पड़ रहे हैं और इसी वोटिंग के आधार पर चुनाव में जीत हार का परिणाम घोषित हो रहा है, तो आखिर इस बार अचानक से चुनाव आयोग को इसकी क्या सूझी? इसी बात को लेकर जिस तरह से चक्का जाम आंदोलन हुआ उसके दौरान करीब करीब 12 ऐसे हाईवे थे जहां पर लोगों ने चक्का जाम किया। 7 ऐसी ट्रेनें थी जहां पर ट्रेनों को रोका गया। और इस पूरे आंदोलन को अगर देखें तो हर जगह जैसे पटना हो, मोतिहारी हो, गया हो, आप दूसरे शहरों को देखें तो हर जगह इस आंदोलन का असर नजर आया और इसे 100% मतलब आप समझ लीजिए 100% सही साबित किया गया। मतलब 100% ये सफल साबित हुआ है। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या बिहार की जनता भी विपक्ष के उस दावे पे साथ खड़ी है जिस दावे के तहत वह चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ी कर रही है? क्या चुनाव आयोग सच में इस वक्त एक मुजरिम की तरह नजर आ रहा है? क्या चुनाव आयोग की जो भूमिका है या जो कामकाज का तरीका है वो सवालों में है? इन तमाम सवालों के जवाब आने चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था रही है जिस पे लोगों का बरसों से भरोसा रहा है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों के बाद से इस तरह के सवाल बार बार सामने आ रहे हैं। कहीं पर वोटिंग लिस्ट बढ़ जाती है, कहीं वोटर की संख्या बढ़ जाती है, कभी ईवीएम का सवाल खड़ा कर दिया जाता है, तो कभी चुनाव आयोग की तरफ से सीसीटीवी फुटेज जारी करने से मना कर दिया जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है? क्या चुनाव आयोग की भूमिका सभी दलों के साथ एक जैसी नहीं होनी चाहिए? आखिर उसका पूरा का पूरा जोर भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ क्यों नजर आता है? और जब चुनाव आयोग से सवाल किए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जवाब देती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का क्या हित जुड़ा हुआ है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आना बेहद जरूरी है। सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि जिन राज्यों में भी इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए उन राज्यों में जो अचानक वोटर बढ़े वो सारे के सारे वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता यह है कि जो नए वोटर आ रहे हैं क्या पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्पित वोटर्स आ रहे हैं या कुछ विपक्ष की तरफ भी जा रहे हैं? इस वजह से भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो वोट बढ़े हैं वो वोट एक ही पार्टी को क्यों जा रहे हैं और क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे दल हो, उन दलों की जो उम्मीदें हैं या उन दलों को जो आशंका है उसे दूर करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से एक स्पष्ट जांच की व्यवस्था की जाए। क्यों नहीं एक पारदर्शिता की एक व्यवस्था अपनाई जा रही है? आखिर इसमें चुनाव आयोग का क्या दिलचस्पी है? बिहार में जिस तरह से चक्का जाम हुआ है वो आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में चुनाव आयोग निश्चित रूप से फिर से कटघरे में खड़ा होगा और इस देश की एक बड़ी संस्था सवालों के घेरे में होगी।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।